हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री बाय पीसी सर परिवार में। आइए बच्चों, हम आज आपको स्टार्ट करने चल रहे हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। क्योंकि जीएसयू में ऑलरेडी 5 वीडियो हम आपको दे चुके हैं यूट्यूब पर। अगर आपने वो वीडियो न देखा हो तो यूट्यूब में सर्च कर दीजिए केमिस्ट्री बाय पीसी सर इंडक्टिव इफेक्ट, और उसके सारे वीडियो आपके पास आ जाएंगे। उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट को याद करने की क्या ट्रिक है, माइनस आई इफेक्ट के आर्डर को याद करने की क्या ट्रिक है, बेटा कलेक्टर बाप इंस्पेक्टर वाला क्या ट्रिक है, उन सब वीडियो को आप फटाफट देख डालिए और कॉपी में नोट्स बना लीजिए। और आज स्टार्ट करने चल रहे हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। क्या होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, कैसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के आईआईटी के नीट के क्वेश्चन को आप डील करेंगे, और कैसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है, किस तरह से अप्लाई करते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के क्या ट्रिक हैं, वो सब आपको सिखाने चल रहे हैं। बस पेन कॉपी निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। आइए, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की अगर हम बात करने चल रहे हैं तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का ही दूसरा नाम होता है बेकर नाथन इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशन होती हैं। कौन सी कंडीशन है, जरा देखिएगा कि क्या कंडीशन हाइपर कंजुगेशन की। पहली कंडीशन, कंपाउंड मस्ट हैव, अगर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करना है, कंपाउंड शो करना चाहता है, तो कंपाउंड में अनसैचुरेटेड कार्बन होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से हैं अनसैचुरेटेड कार्बन, जरा देखिएगा। अनसैचुरेटेड कार्बन की अगर हम बात करें तो होते तो बहुत हैं, लेकिन यहां पर हम लिस्ट ले रहे हैं जो हमें आवश्यकता है, जो आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी होते हैं। एक तो हमारे पास है कार्बोकैटायन, ये कार्बन अनसैचुरेटेड है। हमारे पास है कार्बेनायन, ये कार्बन अनसैचुरेटेड है। हमारे पास है फ्री रेडिकल, ये कार्बन अनसैचुरेटेड है। हमारे पास है एल्कीन, ये कार्बन अनसैचुरेटेड है। हमारे पास है एसिटिलीन, ये कार्बन अनसैचुरेटेड है। तो अब आप कहेंगे सर, जहां भी अनसैचुरेटेड कार्बन होगा क्या वहां हम हाइपर कंजुगेशन अप्लाई कर सकते हैं? नो। हाइपर कंजुगेशन होने के लिए अनसैचुरेटेड कार्बन का होना जरूरी है, लेकिन कहीं पर भी अनसैचुरेटेड कार्बन हो तो वहां हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। कहां कहां होगा, जरा देखिएगा। तो अगर हम यहां पे बात करें तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा कार्बोकैटायन में, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा फ्री रेडिकल में, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा एल्कीन में, और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं लगेगा कार्बेनाइल में, और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं लगेगा एसिटिलीन में। देखिएगा, ये तो पहली शर्त है। अभी एक शर्त और है। दूसरी शर्त क्या है, कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा CH बॉन्ड। कंपाउंड के पास अल्फा CH बॉन्ड होना चाहिए। जरा ये इसको और इलेबोरेट करते हैं, जरा ओपन करते हैं। हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बन की लिस्ट तो पता चल गई, अनसैचुरेटेड कार्बन, और वो अनसैचुरेटेड कार्बन हमें चाहिए कार्बोकैटायन का, यहाँ हाइपर कंजुगेशन लगेगा। दूसरा हमें चाहिए फ्री रेडिकल का, यहाँ हाइपर कंजुगेशन लगेगा। और तीसरा हमें चाहिए एल्कीन का कार्बन, यहां पर लगेगा हाइपर कंजुगेशन। इन 3 पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन लगेगा। अब कंडीशन क्या है, जरा समझिएगा। ट्रिक क्या है, कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन से लगा कंपाउंड के पास कार्बन होना चाहिए, और उस कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा होना चाहिए। ऑल 4 बॉन्ड मस्ट हैव सिग्मा। और उससे लगा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से लगा अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, तो कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड के पास अल्फा कार्बन हो और उससे लगा अल्फा हाइड्रोजन हो, और जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा CH बॉन्ड होगा,
उस कंपाउंड में उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। यानी अब हम ये बात कह सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन is directly proportional to alpha CH bond and it is directly proportional to stability of compound। कंपाउंड के अंदर जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतनी ज़्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबिलिटी, कम हाइपर कंजुगेशन कम स्टेबिलिटी। और हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा कब होगा? अगर अल्फा CH बॉन्ड ज़्यादा तो हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा, अल्फा CH बॉन्ड कम तो हाइपर कंजुगेशन कम। आइए IIT का एक क्वेश्चन लेके हाइपर कंजुगेशन डील कर रहे हैं, देखिएगा। मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन, किसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है बताना है। हमारे पास 4 कंपाउंड हैं, पहला है। अब ये कंपाउंड में आपको निकालना हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम किस में है। अगर ये पता चल जाएगा हाइपर कंजुगेशन किस में सबसे ज़्यादा है तो ये भी क्लियर हो जाएगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। आइए, तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन से लगा कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी यहाँ 3 हाइपर कंजुगेशन है। आइए, ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पर अल्फा कार्बन से 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 हाइपर कंजुगेशन। ध्यान रखना बच्चों, ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है यानी 1 हाइपर कंजुगेशन है और यहाँ पर नो हाइपर कंजुगेशन, यहाँ कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन इस कंपाउंड में, उसके बाद इसमें, फिर इसमें और सबसे कम या नहीं है इसमें। आइए बच्चों, हाइपर कंजुगेशन से निकालते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। हमारे पास कुछ कार्बोकैटायन दिए गए हैं, जैसे एक कार्बोकैटायन ये है, दूसरा कार्बोकैटायन ये है, तीसरा कार्बोकैटायन ये है और चौथा कार्बोकैटायन हमारे पास है ये। आइए यहां पर हम अप्लाई करेंगे हाइपर कंजुगेशन। आप बताइएगा, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन से लगा कोई अल्फा कार्बन है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी नो, तो नो हाइपर कंजुगेशन। इस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए अनसैचुरेटेड कार्बन, उस कार्बन से लगा अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 3 हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर उपस्थित है। ये अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, ये अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन और इस अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 6 हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर है। ये अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन और तीनों अल्फा कार्बन के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताइएगा, आपने कहा था कि हाइपर कंजुगेशन में जितना अल्फा CH बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा और जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? 4th नंबर का, इसके बाद 3rd नंबर, इसके बाद 2nd नंबर और सबसे कम 1st नंबर। लीजिए, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो। आइए बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बाद अब हम निकालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। हमारे पास पहला फ्री रेडिकल है मिथाइल फ्री रेडिकल, दूसरा फ्री रेडिकल आ रहा है तीसरा फ्री रेडिकल, चौथा फ्री रेडिकल है, आइए इनका स्टेबिलिटी निकालना है तो हमें निकालना होगा हाइपर कंजुगेशन इनके अंदर कितना है।
क्योंकि हमें पता है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइपर कंजुगेशन एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा CH बॉन्ड। तो जरा आप देखिए, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन से लगा कोई अल्फा कार्बन है इस कंपाउंड में? नहीं है, नहीं है तो नो हाइपर कंजुगेशन। यहाँ हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं, कोई स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन और उससे लगा अल्फा CH बॉन्ड 3 है, यानी 3 हाइपर कंजुगेशन आर प्रेजेंट हियर। यहाँ पर देखिए अल्फा अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, यानी 2 अल्फा कार्बन और 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 6 हाइपर कंजुगेशन आर प्रेजेंट। अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन और टोटल 9 हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हैं। तो बताइएगा, हाइपर कंजुगेशन जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 4th नंबर, फिर 3rd नंबर, फिर 2nd नंबर और लास्ट में होगा 1st। उसमें तो हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं। लीजिए, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बच्चों आपने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, और अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखिएगा, हमारे पास सपोज करिए कोई एल्कीन है और वो एल्कीन है ये CH211CH2, पहली एल्कीन। दूसरी एल्कीन हमारे पास है ये, तीसरी एल्कीन हमारे पास है ये, चौथी एल्कीन हमारे पास है, इधर ले लेते हैं, चलिए यहीं पर ले रहे हैं। लीजिए, पांचवी एल्कीन हमारे पास है ये है। ये हमारे पास एल्कीन दिए हुए हैं, इनकी हमें निकालनी है स्टेबिलिटी। और कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन लगाना है तो आपको लगाना होगा कितने अल्फा CH बॉन्ड है इनके अंदर। आइए देखते हैं। बताइए, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, इस अनसैचुरेटेड कार्बन से लगा कोई अल्फा कार्बन है क्या? नहीं है। कोई अल्फा कार्बन इधर है क्या? नहीं है। यानी इसमें, और इधर भी देख सकते हैं आप, इस अनसैचुरेटेड कार्बन से लगा कोई अल्फा कार्बन? नो। कोई अल्फा कार्बन? नो। यानी नो हाइपर कंजुगेशन, कोई हाइपर कंजुगेशन इसमें नहीं है पहले कंपाउंड में। दूसरे में आइएगा, अनसैचुरेटेड कार्बन से लगा कोई अल्फा कार्बन? नहीं है। लेकिन इस अनसैचुरेटेड कार्बन से लगे कार्बन के पास अल्फा कार्बन है और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 3 हाइपर कंजुगेशन। इधर आइए, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, यानी कंपाउंड के अंदर टोटल 6 हाइपर कंजुगेशन है। देखिएगा, ये अनसैचुरेटेड कार्बन, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, यानी टोटल 9 हाइपर कंजुगेशन है। इधर आइए, अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, ये अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, यानी 4 अल्फा कार्बन हैं और 12 अल्फा हाइड्रोजन हैं, यानी 12 हाइपर कंजुगेशन। लीजिए, अब हमें स्टेबिलिटी निकालनी है तो हमें पता है हाइपर कंजुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, और जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये 5वां कंपाउंड, इसके बाद चौथा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद दूसरा, और सबसे कम स्टेबल होगा पहला। दैट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बच्चों सपोज करिए कि आपको 3 एल्कीन दिए गए और तीनों एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन सेम आ रहा है, तब फिर आप स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे? जरा देखिएगा, सपोज करिए कि हमारे पास एक एल्कीन है
अब बच्चों अगर इन एल्कीन में आप हाइपर कंजुगेशन लगाइए तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अनसैचुरेटेड कार्बन, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और हो गए टोटल 6 हाइपर कंजुगेशन। अब आपके दिमाग में आएगा सर अल्फा हाइड्रोजन तो ये भी है। ऐसी गलती बच्चों कभी नहीं करना। जब तक अल्फा कार्बन नहीं होगा तब तक इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं किया जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए जरूरी है कि पहले अल्फा कार्बन रहे, तब अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर देखिएगा अनसैचुरेटेड कार्बन, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, ये अनसैचुरेटेड कार्बन, इससे लगा अल्फा कार्बन, यानी इस कंपाउंड में 6 हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। यहाँ पर देखिए अनसैचुरेटेड कार्बन, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, यानी यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। देखिएगा इस बार तीनों एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन सेम आ रहा है, 6 6 6। अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे निकलेगी? तो बस इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रख लीजिए। आप एग्जाम देने जाते हैं तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट टिक मारते हैं। तो बस टिक याद रखिए, टिक, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ट्रांस ब्यूटीन की, फिर होगी आइसोब्यूटीन की, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगी सिस ब्यूटीन की। ठीक, और ये ट्रिक कब काम करता है? फॉर आइसोमेरिक में हाइपर कंजुगेशन सेम हो और साथ ही साथ एल्कीन आइसोमेरिक होनी चाहिए, तो फिर हम फट से ट्रिक लगा देंगे टिक। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो रही है? ट्रांस की। ट्रांस कौन है? दूसरे नंबर पर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी दूसरे की, फिर आइसो की, फिर तीसरे की, और फिर लास्ट में बचा पहला। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस एल्कीन। देखिएगा अब तो हाइपर कंजुगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साइलेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ये जो हाइपर कंजुगेशन होता है ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो मॉलिक्यूल में हमेशा रहता है। इसी हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम है बेकर नाथन इफेक्ट, क्योंकि बेकर नाथन साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया था, खोजा था। इसी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, और नो बॉन्ड रेजोनेंस इसे कहते हैं इसलिए क्योंकि जितने भी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें से एक अल्फा CH बॉन्ड मिस हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बॉन्ड का रेजोनेंस है ये। दूसरी चीज, हाइपर कंजुगेशन में हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जबकि रेजोनेंस जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा अल्फा CH बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाइपर कंजुगेशन के, जिसे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो जो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो फिर आ रहा है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू, धन्यवाद।